नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तुम लोगों का ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, ठीक है, जो एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। जैसे कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग थी, ठीक है, जो ये वाइंडिंग है तुम्हारी ट्रांसफार्मर की, ठीक है, तो इस वाइंडिंग में कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेशन करना रहता है, उसी को तुम लोग कह देते हो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, कि इस वाइंडिंग में कितना वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। समझ पाए ईएमएफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए तुम्हारा N1 जो मानते हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी साइड में जो होते हैं N1, इसी तरह सेकेंडरी साइड में जो एक होते हैं टर्न, ठीक है, सेकेंडरी साइड के जो टर्न होते हैं N2, F फाई एम मतलब मेन फ्लक्स या मैक्सिमम फ्लक्स इन मात्रा क्या होता है उसका वेबर में, ए एरिया ऑफ ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर का ये जो बना होता है ना, ठीक है, जो कोर होता है इसका ये जो होता है ये तुम्हारा एरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इतने एग्जाम्पशन तुम लोग करोगे। अब तुम्हें लोगों को पता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के हिसाब से E1 मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये इसको हम लोग E ही मान के भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। E = होता है N/d∅/dt। यहाँ पे मैं माइनस इसलिए नहीं लगा रहा हूँ अभी क्योंकि माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड से उसका कोई मतलब नहीं होता, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो। तो E = N/d∅/dt। फाई की वैल्यू क्या है, जब हमारी सप्लाई कैसी वो एसी सप्लाई है तो उससे जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो भी कैसा होगा, एसी होगा, मतलब साइनसॉइडल फॉर्म में होगा। तो फाई = लिखा जा सकता है फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे फाई एम साइन ओमेगा टी, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो तो एन फाई एम बाहर निकल आएगा, साइन का कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा एन फाई एम ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये ई की वैल्यू आप लेके चल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पे दिक्कत हो रही है 1 की जगह तो आप यहाँ पे ई ही मान के चलो, ठीक है, ई मान के चलो, ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग या ईएमएफ इन वाइंडिंग लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो E = आ गया तुम्हारा N फाई एम ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ये वैल्यू, ठीक है, N फाई एम ओमेगा कब मैक्सिमम होगी, जबकि ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी तभी तो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और एक यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ, जो ये यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, ठीक है, ई, ठीक है, लीड्स द फ्लक्स बाई 90 डिग्री, ठीक है। तुम लोग बताएं कि लेंज के नियम के अनुसार, ठीक है, ये उसके जस्ट अपोजिट होता है, तो ये फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करेगा, मतलब आगे रहेगा। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E1 या E, ठीक है, E1 या E, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो E मैक्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, E मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो E = क्या आ जाएगा तुम्हारा, E मैक्सिमम = आ जाएगा तुम्हारा N फाई एम ओमेगा, ठीक है, फाई ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2πf इंटू एन इंटू फाई एम, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, अब इसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो मैं तुम लोगों को पढ़ाया हूँ, आरएमएस वैल्यू होती है V मैक्सिमम बाई √2, ठीक है। तो यहाँ पे
मैक्सिमम की वैल्यू 2 पाई एफ एन फाई एम बाई √2 हो गया। जब 2 पाई बाई √2 को सॉल्व करोगे तो आएगा 4.44 फाई एफ फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न एन और फाई एम। तो यही तुम्हारा आ जाता है E इक्वल टू जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है किसी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, E इक्वल टू 4.44 एफ एन फाई एम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब यही जो ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग में भी हो रहा है, तो यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग के लिए E1 लगा दो और N की जगह नंबर ऑफ टर्न N1 कर दो और E2 की जगह N2 कर दो। ठीक है, और बाकी का फॉर्मूला सेम वैसे ही है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, E2 अपॉन E1 कर दोगे तो 4.44 कट जाएगा, F कट जाएगा, फाई एम कट जाएगा, तो E2 अपॉन E1 इक्वल टू आ गया तुम्हारा क्या, N2 अपॉन N1। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर।